कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाए। हमको ये भाईचारा, ये ब्रदरहुड मजबूत करना चाहिए और मुझे इसलिए लगा कि मुझे बिल्कुल वहाँ जाना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो सकता है कि कोई किसी को धर्म पूछ के मारे। ये इस तरह की घटनाएं यहाँ कश्मीर में बदनाम करने के लिए की जाती है। तो हमें हर जगह, हम जहाँ पे भी घूमे हैं, हमें सबसे अच्छा ही रिव्यू मिला और लोगों ने हमको बुलाया है। बुलाया, आप आओ, आप हमारे मेहमान हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपको कुछ भी है, हम आपके आगे खड़े हैं। हमें सच जानना है, ये पहलगांव में जो भी हुआ है सच जानना है। अभी जो सोशल मीडिया जो फैला रही है उस पे मत जाओ, गोदी मीडिया पे मत जाओ। आपको सही देखना है तो कश्मीर आकर देखोगे क्या हकीकत है। ये जो सब है वो गलत हुआ है और हम सब हिंदुस्तानियों को आके इन कश्मीरियों के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके इच्छाओं को, उनके इरादों को और उनकी नीयत पे शक न करते हुए उनके साथ खड़े हों, यही मेरा पूरे हिंदुस्तान से निवेदन है। डीवी लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है पहलगांव में, जो पिछले काफी वक्त से लगातार चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 28 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भी यहाँ पे पर्यटकों का लगातार आना जाना बना हुआ है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, पहलगांव लिखा हुआ है, जिस पर वो साइड में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर बना हुआ है जहाँ से झेलम नदी बह रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैसारण की घाटियां जो है लगातार साफ दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ पर कुछ पर्यटक भी मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पिंकी सराइया है जी। आपको पहलगांव के हमले के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, दरअसल ये घटना जो है, पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, वो 22 तारीख को हुई। और चूंकि हम लोगों का पहले से प्लान था और 22 को ये घटना हो गई, तो एक पल के लिए तो हमें ये ख्याल आया कि हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दरअसल मेरी पूरी ही फैमिली जितने लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ लोग आए हुए। तो एक डर तो था कि जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया। हमको ये लगा कि ये जो घटना है, ये घटना कश्मीर को बदनाम करने के लिए, कश्मीर के टूरिज्म को कमजोर करने के लिए ये इस तरह की कोई चीज है। तो हमें लगे कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाए। हमको ये भाईचारा, ये ब्रदरहुड मजबूत करना चाहिए और मुझे इसलिए लगा कि मुझे बिल्कुल वहां जाना ही चाहिए। और जब मेरे पास कॉल आया, एक्चुअली मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, मुझे घटना के बारे में पता भी नहीं था। तो मैं डॉक्टर हूँ और मेरी एक दूसरी डॉक्टर कलीग का फोन आया कि अरे मैडम, आप जा रही हो वहां, आपने छुट्टी ली है, आप वहां मत जाइए प्लीज, क्योंकि मैम वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई है। और उसकी जो एक लाइन थी, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो उसने गलत बोला, उसको जो न्यूज चैनल ने बताया उसने मुझे वही बोला, और उसकी लाइन ये थी कि मैडम वहां पे ना धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो चूंकि मैं इन सब में विश्वास ही नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो सकता है कि कोई किसी को धर्म पूछ के मारे। ये इस तरह की घटनाएं यहाँ कश्मीर में बदनाम करने के लिए की जाती हैं। ये घटनाएं कहीं और भी होती हैं, भारत के दूसरे हिस्सों में भी होती हैं, लेकिन आतंकवादी घटना इस तरह की नहीं होती। तो मुझे ही लगा कि हमको वहां जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों को संदेश भी देना चाहिए कि आप दूसरे लोगों की बातों में ना आए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि घटना के अगले दिन से 23 तारीख से मैं यहाँ कश्मीर में मौजूद हूँ और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे यहाँ कहीं नहीं लगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मेरी जितने लोगों से बात हुई, जितनी कश्मीरियों से बात हुई, सारे लोग इतने दुखी हैं इस घटना के बाद से। तो क्योंकि कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ आए, है ना। और ये कश्मीर की मोहब्बत है जो मैं मतलब इतने वो हूँ, इमोशनल हूँ इस वक्त, कि मतलब मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ आए। मुझे नहीं पता कि ये घटना किसने कराई है, हम नहीं कह सकते, ये काम इंटेलिजेंसी का है कि किसने कराई है, लेकिन जिसने भी कराई है उनके नापाक इरादे हैं और उन नापाक इरादों को हमको ध्वस्त करना चाहिए। तो मेरे आप सबसे यही विनती है कि किसी की बातों में ना आए। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। आप कश्मीर आए, एक लाइन याद रखिए, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन जैसे देखा जाए कि आप 23 तारीख से यहाँ कश्मीर में, तो माहौल कैसा देखा जा रहा है, क्योंकि आपको इतना वक्त हो चुका है कश्मीर में? कश्मीर में बस इतना है कि चूंकि मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर, तो मैं ये नहीं कह सकती कि तुलना में, कंपैरिजन में कितना टूरिस्ट कम हो गया है, लेकिन काफी टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं और कहीं भी किसी भी तरह की हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम?
अब्दुल मजीद। कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात अहमदाबाद से आए। पहली बार आए हैं पहली बार कश्मीर आए। और किस तारीख को आए थे? हम आए हैं 26 को आए। तो आपने पहलगांव हमले के बारे में तो सुना ही होगा। हमने सुना था, पहले ही सुना था पहलगाम हमले के बारे में, लेकिन हमारा जो मतलब यहाँ का रिव्यू और यहाँ पे एक दो पहचान वाले उनसे बात हुआ, बोले यहाँ का आपको कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे बिंदास आओ, घूमो, यहाँ का आपको फुल सपोर्ट है, आपको कोई तकलीफ लेने की या कोई टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आओ घूमो। और अब आज हमें यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गया और हमें हर जगह हम जहाँ पे भी घूमे हैं हमें सबसे अच्छा ही रिव्यू मिला और लोगों ने हमको बुलाया है, बोले आप आओ, आप हमारे मेहमान हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपको कुछ भी है हम आपके आगे खड़े हैं, आपको कुछ तकलीफ नहीं। और जहाँ भी और जिससे भी मिले हम, गाड़ी वाले से, खाने वाले से, होटल वाले से, हर किसी बंदे से मिले, सब ने रिव्यू ऐसा बोले आपको कोई टेंशन नहीं। और यहाँ हम लोग खुद उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमला जो है वो हमारे लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात है। और 2 से 3 बंदे जो मिले हमसे वो खुद रोने लग गए क्योंकि हमने उनसे बात उस हिसाब से की क्या ये क्या तकलीफ है, क्या है। बोले हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो टूरिज्म है और लोग जो कर रहे हैं वो टूरिज्म को यहाँ पे खत्म करने के लिए या जो भी है उसके लिए लोग काम कर रहे हैं बोले। और आप आओ बोले। और हमारा खुद का रिव्यू है कि हम फर्स्ट टाइम आए और सब लोगों ने बहुत दिली मतलब मेहमान नवाजी जो की है वो बहुत बेहतरीन की। जी बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में अगर तुम्हें मेहमान नवाजी देखनी है तो कश्मीर में आकर ही देखनी पड़ेगी क्योंकि मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत कश्मीर अच्छी की? है। नहीं, मैं अहमदाबाद गुजरात का हूँ, लेकिन मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है। और अगर जो तुम्हें सच जानना है ये पहलगाम में जो भी हुआ है, सच जानना है, अभी जो सोशल मीडिया जो फैला रही है उस पर मत जाओ, गोदी मीडिया पे मत जाओ। आपको सही देखना है तो कश्मीर आकर देखोगे क्या हकीकत है। ये जो सब है वो गलत है। जो आपको क्या लगता है इस हमले की? हमला जो हुआ है, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं वो बिल्कुल गलत। इंटेलिजेंस का है, वो अपना नहीं है, वो उनका काम है, इंटेलिजेंस का काम है। अभी वो जो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। वो जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और हम सब हिंदुस्तानियों को आके इन कश्मीरियों के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके इच्छाओं को, उनके इरादों को और उनकी नीयत पे शक न करते हुए उनके साथ खड़े हों, यही मेरा पूरे हिंदुस्तान से निवेदन है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के घूमने आए हैं लोग वो यही कह रहे हैं कि जो घटना हुई है वो काफी बेहद निंदनीय है, बहुत ज्यादा कड़ी निंदा की जा रही है उस घटना की। लगातार यही कहा जा रहा है कि ये कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस तरीके के बयान जो है यहाँ के पर्यटक दे रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। तो डॉक्टर पिंकी सराया का परिचय भी जरूर अचानक हम लोग मिल गए। डॉक्टर पिंकी सराया और मैं सोशल मीडिया पे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने मुझे पहचाना और फिर मैंने भी। तो ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर पिंकी, क्योंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और समाज को बहुत गहराई से आप देखती हैं, क्योंकि मैं आपका लिखा पढ़ता रहता हूँ। ये जो हमला हुआ और आप अगले दिन से यहाँ पे हैं, तो क्या तब्दीली आपने देखी यहाँ पे? जो लोग थे लोकल, उनका बर्ताव कैसा था? और जो एक प्रचार हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं गोदी मीडिया, वो नफरत का प्रचार हुआ है, क्या उस नफरत का कहीं एक हिस्सा भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया? मैंने अपने जैसे पहले ही मैंने बात बताई कि जब मैं यहाँ के लिए निकल रही थी तो मेरी कलीग ने फोन करके मुझे जो लाइन बोली थी कि वहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ है और धर्म देखकर मारा जा रहा है। तो मैं जब यहाँ आई उस दिन से लेके अब तक मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत के किसी दूसरे हिस्से में या कश्मीर में पहुंच चुकी हूं जहां के बारे में इस तरह की गलत बातें हमारा गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो प्रचारित कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग अभी घर में जब सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे यहीं पे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, मतलब मैं सोच रही थी कि कश्मीर वाले जब इन न्यूज चैनल को देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, भाई अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, हमें तो पता ही नहीं, अच्छा हमने ऐसा कर दिया, हमें ही नहीं पता और हमने ऐसा कर दिया, अच्छा हम इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ, हमें नहीं पता। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कितना बुरा लगता होगा कि हम भारत का हिस्सा हैं और हमारे साथ ही भारत के दूसरे हिस्से से इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो अगर हम कहते हैं ना कि अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत में आपने बहुत बड़ा हिस्सा शामिल कर रखा है, लेकिन आपके पास जो हिस्से ऑलरेडी हैं अगर आप उनको भी मोहब्बत के साथ अपने साथ नहीं रख पाओगे तो आप किस तरह से ये अखंड भारत बना पाओगे। तो मुझे तो कुछ भी ऐसी तब्दीलियां नहीं लगी जिस तरह की तब्दीलियां उस चैनल में, उन गोदी मीडिया में दिखाई जा रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि जो 26 लोग जिनकी जाने गई, उनके परिवार के लोगों ने बहुत अच्छी बात की है, इतनी समझदारी की बात
ना नेताओं ने की, ना पत्रकारों ने की। मैं अपने पेशे को भी इसमें इंक्लूड कर लूं, तमाम बुद्धिजीवियों ने भी नहीं की। लेकिन वो जो 26 लोगों की यहाँ पे जाने की, उनके अलग अलग, जैसे आप आई हैं, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से वो आए थे, उन लोगों ने बहुत समझदारी, बहुत संयम की बात, जबकि उन्होंने अपनों को खोया, उनके पास पूरा रीजन था कि वो नफरत के भावना में बह जाएं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में सच्चाई बोली। आप क्या क्या कहना? आप मैं- यहाँ के लोकल जो घोड़े वाले हैं, उन लोगों ने बात की है, या होटल वाले, टैक्सी वाले? बस यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह की बात उन लोगों ने बताई है, वो बाकी लोगों ने सुना है, इसको महसूस किया है कि वो उस जो बता रहे हैं कि जैसा उनकी जान बचाने के लिए जो जो लोगों ने किया। कुछ लोगों ने बताया कि जब ये हमला हुआ तो हम लोग जब वापस जा रहे थे तो हमसे किराया नहीं लिया लोगों ने, और बहुत सारी इस तरह की कहानियां आई हैं जिनको सुन के आप भावुक हो सकते हैं। हमने वो सुनी नहीं है, हमने वो महसूस की है यहाँ आके, हमने वो खुद देखा है। तो अब मुझे पता है कि जो मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया पे, वो ज्यादा सच है बजाय गोदी मीडिया में जो चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे पर्यटक मौजूद हैं जिनको खबर ये मिल चुकी थी कि हमला हुआ है पहलगांव में, लेकिन उसके बाद भी वो उसके 2 दिन बाद पहलगांव घूमने के लिए आए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हमले को लेकर आप? हम तो फ्लाइट पहले बुक करे थे, हमारा डेट फिक्स हो गया था, और हमारा पैकेज भी हो गया था। इसलिए हम सब लोग हमारा घर में भी ये करे ना, मत जाओ, क्यों जा रहा है ये टाइम को करके बोल के, नहीं हम जा रहा है, कुछ देखेंगे किधर क्या होता है क्या नहीं देखेंगे, उधर वो स्पॉट में हमें जाना है। वो करके हमें हमारा 4 लोग आदमी, सुभाष कुमार एंड नरसिंह मूर्ति, मैं नागराज, चारों भी आए। अभी 3 दिन हमें ट्रैवल करे। वो ये नहीं सोनमार्ग देखे, गुलमार्ग देखे, उधर से कल की नहीं दूध पत्री का था, वो देखने को नहीं होगा, बंद हो गया। आज हमें इधर आए, पालगाम आए, वो देखने के लिए आए तो इधर बंद था। वो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, किसको भी नहीं छोड़ता बोला, उतना ही वो अभी इधर ही हमें स्टे कर रहे हैं। कश्मीर में आप 3 दिनों से घूम रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल का तो मतलब कहा जा रहा है कि जो हमला हुआ है उसके बाद से यहाँ पे पर्यटकों का आना कम हो गया, तो क्या आपको भी ये लगता है? आपको क्या भी नहीं, कुछ डर नहीं, आराम से फिर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से फिर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमला हुआ जिसमें कि 26 लोग की जान गई, इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने जब हुआ, आपने तय किया कि आपको आना है, इस घटना के बारे में क्या कहना आप? ये घटना बहुत दुरंत है। वो पहले वो उन्होंने लड़ता थे, मगर ये टूरिस्ट को मारे सो बहुत ये दुरंत है। ठीक है, तो इसलिए ये कश्मीर में ये टूरिस्ट वाले से ये सभी जीता थे। क्या उसका खाना पीना, वो घोड़े का खाना, ये कार का, ये सभी उनका तरफ से चलते थे, ट्रैवल से तरफ से चलते थे। मगर ये ट्रैवल बंद हो गया, इस तरफ से सब पेड़ ऑफ हो गया। कश्मीर के लोगों का भी कैसा बर्ताव लगा आपको, बिहेवियर कैसा लगा? कश्मीर का लोग अच्छा है, नो प्रॉब्लम। कश्मीर का आदमी है, बहुत अच्छा है। वो सभी आने वाले को सभी बहुत ये क्या बोलता है, वो अच्छा देखता है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमको ड्राइवर का तरफ से, वो रूम का तरफ से, खाना पीना का तरफ से अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया, सभी अच्छा चल रहा है। कैसा लगा घूमकर कश्मीर, जिसको कहा जाता है कि स्वर्ग है पृथ्वी पर? हम तो बहुत खुशी में है, मगर क्या कहते, गुलमार्ग देखे तो अभी खुशी होता था, गुलमार्ग को देखने को नहीं हो गया, इतने बेजारी है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो बैसारन घाटी है, जहाँ पर अभी आतंकी हमला हुआ था कुछ ही समय पहले। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ टैक्सी चालक जो है मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि उस वक्त हालात क्या थे, किस तरीके से हमला हुआ, क्या वो वहाँ मौजूद थे। तो आपका नाम? मेरा नाम मुनीर मुर्तज़ा, मैं श्रीनगर से बिलोंग कर रहा हूँ। कहाँ टैक्सी चलाते हैं आप? मैं श्रीनगर ऑल ओवर कश्मीर टू जम्मू।
जब हमला हुआ क्या आप यहाँ आसपास मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दूधपुत्री में था। हाँ जी, दूधपुत्री में। तो हमले के बाद से यहाँ के हालात कैसे हैं? पहली जो बताएंगे, जिसने ये हमला किया उसका कोई धर्म नहीं, वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है। जो भी उसने किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। ठीक है, कश्मीरी हमेशा कश्मीरियत ये बात है कि वी गिव द रेस्पेक्ट, वी टेक द रेस्पेक्ट। ठीक है, या आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा जो विंटर्स में यहाँ पे टूरिस्ट फंसे थे, चाहे वो पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, हम उस टाइम टूरिस्ट को अपने घर देते हैं। ये आपने लास्ट को भी देखने को मिला होगा। बट ये जो इंसिडेंट हुआ कश्मीर में फर्स्ट टाइम हो गया ऐसा। अब इसका ये नहीं पता ये कौन था क्या था, बट हम इतना कहेंगे कि वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वी नॉट डजंट। ये जो हमला हुआ है क्या इसका आपके काम पर असर पड़ा है? हाँ, बहुत सारा असर हो गया। जो बुकिंग्स थी वो बहुत ज्यादा कैंसिल हो गई, बट जो आने वाले वो आ रहे हैं। बट हम ये भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि वी वेलकम टू ऑल, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, वी ऑल द वेलकम। हम हर किसी को रेस्पेक्ट देते हैं इंशाल्लाह, और देंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? उमर बशीर ऋषि, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर ही हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया उनका कोई धर्म नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस जैसे काम चल रहा था यहाँ पे वैसा ही चलना चाहिए। क्या काम पर असर पड़ा है? हाँ, वो तो पड़ गया, हद से भी ज्यादा पड़ गया। अब दिन ब दिन फिर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, बुकिंग हो रही है, फिर से नए सिरे से बुकिंग हो रही है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जी, मेरा नाम है निसार अहमद। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर। आप यहीं पे टैक्सी चलाते हैं? जी जी जी। क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ पर हमला हुआ? मैं उस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मैं उस टाइम गुलमर्ग में हूँ। लेकिन जो भी हुआ उस टाइम, हम उसके दुख में बराबर शरीक हैं। हाँ, आंखों में आंसू आते हैं, हमारे रोजी रोटी पे असर पड़ा, हम उसके दुख में बराबर शरीक हैं। बस संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि लोगों का आना कम हुआ है, कहा ही जा रहा है कि मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, आप आ जाओ, हम आपका वेलकम करेंगे। आप लोग हमारे मेहमान हैं। जो भी यहाँ हुआ हम उसके दुख में बराबर शामिल है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ के टैक्सी चालक जो हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं। जो हमला हुआ था पहलगांव पर उसको लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि वो वेलकम कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से यहाँ पर पर्यटकों का आना कम हो गया। इस तरीके की खबरें चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि लोग बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पर। तो इससे जो है उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। यहाँ के जो उनका काम है वो ठप पड़ता जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए, क्योंकि कश्मीरी जो है वो बहुत दिल से उनका वेलकम कर रहे हैं।